हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं आपके एपिसोड नंबर 66 5 मिनट शो के। इस एपिसोड में जनन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बीमारियां या मैं यूं कहूं कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो है वो अपन देखने वाले हैं, जो अब तक अपन ने कहीं नहीं पढ़ी है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये छोटा सा वीडियो रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर कि बर्थ यानी जन्म, बच्चे का सामान्य जन्म है वही क्या कहलाता है, बर्थ कहलाता है। यहाँ फिर नाम आता है प्री मेच्योर बर्थ यानी गर्भकाल पूर्ण होने से पहले जीवित बच्चे का जन्म लेना। दोस्तों, गर्भकाल पूरा होने से पहले पहले जीवित बच्चे का जन्म लेना। फिर आता है स्टिल बर्थ यानी गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात मृत भ्रूण का शरीर से बाहर आना स्टिल बर्थ कहलाता है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ यानी गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में ही भ्रूण की मृत्यु होना। अबॉर्शन या गर्भपात ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अबॉर्शन या गर्भपात सबसे इंपॉर्टेंट है। गर्भकाल पूर्ण होने से पहले मृत भ्रूण का शरीर से बाहर आना, यह कहलाता है अबॉर्शन या गर्भपात। फिर बात करता हूं मम्मीफिकेशन यानी गर्भ का सूखना। मैसरेशन यानी गर्भ का गल जाना। प्रसव बच्चे के जन्म की प्रक्रिया। प्रसव की 3 अवस्थाएं होती है। पहले सर्विक्स आपकी डायलेट होगी, उसके बाद देखा जाए तो बच्चा जन्म लेगा और लास्ट में अपरा या प्लेसेंटा जो कहते हैं, जेर का गिरना। जेर गिर जाएगी तो जेर के गिरने से यहां देखा जाए तो प्रसव को पूर्ण माना जाता है। प्रोलैप्स होता है शरीर के किसी भी अंग का प्राकृतिक छिद्र से बाहर आना। यूटोकिया, यू मतलब ठीक बात है तो सुरक्षित सामान्य प्राकृतिक प्रसव यूटोकिया कहलाता है। और डिस मतलब डिफिकल्टी होती है यानी सामान्य प्रसव में अवरोध या रुकावट। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है व्हाइट हीफर डिजीज। दोस्तों, मुलेरियन डक्ट जो है यह आपको पता है मादा जननांग विकसित करती है और वुल्फियन डक्ट जो है वो नर जननांगों के लिए जिम्मेदार है। तो मुलेरियन डक्ट का विकास नहीं होता है तो मादा जननांग अल्प विकसित रह जाते हैं, जिसकी वजह से मादा बांझ रह जाती है, जन्मजात बांझ होती है। शॉर्ट हॉर्न गाय, गाय की जो शॉर्ट हॉर्न नस्ल है, ब्रीड है इंग्लैंड की, इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट यहां पे शब्द आता है फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन में क्या होता है, यदि कोई गाय जुड़वा बच्चे पैदा करती है जिसमें से एक बछड़ा हो और दूसरी बछड़ी हो, तो दोस्तों बछड़ा होता है सामान्य और बछड़ी जो है वो होती है बांझ। इस बांझ बछड़ी को ही फ्री मार्टिन कहा जाता है। एन इस्ट्रस यानी कि मादा जानवर का हीट में न आना एन इस्ट्रस कहलाता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट नाम है रिपीट ब्रीडर। गाय का मधचक्र नॉर्मल होता है, लगातार 3 AI करने के बाद भी गर्भित नहीं हुई तो उसको रिपीट ब्रीडर कहते हैं और यह जो असामान्यता है वो रिपीट ब्रीडिंग कहलाती है। एक और इंपॉर्टेंट नाम यहां आता है पायोमेट्रा। गर्भाशय में मवाद पड़ जाना दोस्तों क्या कहलाती है, पायोमेट्रा कहलाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट लिबिडो। लिबिडो का मीनिंग है समागम करने के लिए जरूरी कामोत्तेजना या इसे सेक्स ड्राइव यानी यौन इच्छा भी कह सकते हैं। नर बांझपन क्या होता है, मेल इनफर्टिलिटी, बच्चा पैदा करने में अस्थायी असमर्थता, उपचार से सही हो सकती है। दूसरा आता है नर नपुंसकता, मेल स्टरलिटी, बच्चा पैदा करने में स्थायी असमर्थता। स्थायी असमर्थता का मतलब है इसका उपचार संभव नहीं है। तो इनफर्टिलिटी का उपचार संभव है, अस्थायी असमर्थता होती है वो। नर नपुंसकता स्टरलिटी का कोई इलाज संभव नहीं है।
फिर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि आने वाले संडे यानी 17 तारीख को सुबह 8 बजे से एक महा मैराथन क्लास लेकर के आने वाला हूं 8 घंटे की, जिसके अंदर आपको पूरा संपूर्ण पशुपालन जो है नेस्त नाबूद करने वाला हूं। एक और बात ध्यान रखना, यदि कोई अंतिम समय में एमसीक्यू बुक लेकर के अपनी तैयारी को शानदार धार देना चाहता है तो पशु परिचर की रामबाण किताब के माध्यम से वह अपनी तैयारी को शानदार कर सकता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।